है घर सभ्य घर गए कि हम ये कख जान मेर छोरुन यतर से मेरे नाती नतना सभी कख जाना मनी। ये प्यारी और नई मकान मालिक से पता चला कि अभी इसे बनाए हुए मात्र 1.5 साल हो रहे हैं और इतनी प्यारी मकान, जिस मकान पे कुछ इस प्रकार की दरार है। ये देखो, ये जो एक दीवार थी उसका पूरा हिस्सा अलग छूट रखा। ऐसा खतरा घंगरान गांव के लोगों को बना हुआ है। ये देखो, बाप रे, हमारे कपड़े डाल रखे अंदर। गरीब आदमी से हम दिहाड़ी मजूरी करी थे, हम ना दिन बाहर करे तो हम ना खान पियों चले थे, हम ना रात समय तो हम काम करी भकट पर। अब हम तो रोणो भी नहीं क्या कि सरकार हम तक जय भी कर सरकार हमारे व्यवस्था करने तो हम जान कागज छोटा बच्चा का लिया। ठीक पास पे देख सकते हैं 2-3 टेंट आपको नजर आ रहे होंगे। हमने से कुछ इस प्रकार से पूरा टूट करके नीचे सड़क पे आ चुका है और यहाँ से जाने के लिए ये रास्ता देख सकते हैं इन्होंने खुद बना रखा है, जो घर से बेघर हो रखे हैं। आपको शुभ नाम? सुरेश। तो सुरेश जी, यो कबार हुए के रात हो 17 तारीख रात हुई जो घर से सर बर्बाद हो गए, सब फूट काट दो। ये हैं तुम्हारे नो क्या चीज है? रमेश लाल जी, तो तुम्हारे भी घर मदर आ रही याद भी मैंने बल। हाँ, अते का बात कर जान बल हैं। यहाँ से गांव जाने के लिए रास्ता है और इनका गांव पहुंचने से पहले ही कुछ इस प्रकार का बड़ा सा गधेरा, इतना तो नहर में भी नहीं आता है, जो घर है। ये देखिए, घंगरान गांव एक छोटा सा घर है। यहाँ की स्थिति बहुत निंदनीय है, सोच करके भी आप यकीन नहीं कर पाओगे। और ये देखिए, मकान का जो चौवा बोलते हैं, चौवा के नीचे भी पानी आ रहा है। हम तो रात नींद भी नीचे सब या तो जन कोई तगड़ कोई रिश्तेदार आयो छे या कोई आंटी की हो कोई ऐसे बनी और भविष्य में भविष्य में क्या पे भी ये साल नियम रहने या सरकार से ये बिनती थी कि थोड़ा ये मदद की जो हम तक की अच्छी जगह मिल जगह मैं तो खाना मौसम बाल होता मैं तो बाल दिन बाद दिल सुधरा देम तो दिल यस देम तो दिल कौन हम पटवरता दिल बना फिर मत टूटो तो पानी मुंडा तो on कहीं डालते पानी सजाल से पानी पल हां तो कोई हम मदद नहीं कोन हमर बता छोटे बता थे ना नाते तो हमर कोले आ मुनी 11 मजा है तो बरगवा हम पार तो अभी साल को दाट उड़ी आगे। अगर कहूँ तो दिक्कत हो जाए, पर लेकिन खुद ही देख सकते हैं कि गांव तक पहुंचने के लिए रास्ते की कंडीशन कैसी है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। गांव भ्रमण की सीरीज में मैं आज आ रखा हूं। भटवाड़ी गांव के अंतर्गत आता है एक छोटा सा तोक, जिसमें लगभग 30 से 35 परिवार रहते हैं। उसका नाम है घिंगरान। ये छोटा सा टोक है। ये टोक ऐसी जगह पे है जहां ऊपर से सीढ़ी नुमादार खेत हैं। वो खेत की जो भूमि है वो काफ़ी कच्ची है। लगातार बारिश में भूस्खलन यहाँ होते रहते हैं। दूसरी ओर गांव के इस साइड भी देख सकते हैं काफ़ी खतरनाक वाला गधेरा, जिसको हम दुलगित का गधेरा कहते हैं, और एक इस साइड भी काफ़ी भयंकर वाला गधेरा है। दोनों तरफ गधेरे और ऊपर से सीढ़ी नुमादार खेत जो कच्चे हैं वो लगातार धंसती हुई जा रही है, जिसके कारण ठीक पास में देख सकते हैं ये प्यारा सा गांव है। इन गांव के लोगों को काफ़ी खतरा बना हुआ है और आजकल लगातार भयंकर बारिश आने के कारण पहाड़ों में आपने सुना होगा काफ़ी गाँव में बादल फटने की घटना आपको सुनने को मिली होगी। कई भूस्खलन के कारण कई घर से लोग बेघर हो चुके हैं। ऐसे ही घिंगरान गांव के 3 परिवार भी घर से बेघर हो चुके हैं। उनके मकानों में काफ़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। तो आज जनसंपर्क और गांव भ्रमण में मैं जा रहा हूं घिंगरान गांव में। घिंगरान गांव के लोगों से गांव की क्या समस्या है, आइए चलते हैं घिंगरान गांव में, भ्रमण करते हैं, लोगों से उनकी समस्याएं जानते हैं। पास में भी यहाँ पे भी एक बड़ा सा गधेरा जाता है,
जो द्वंगित गधेरे के नाम से जाना जाता है। और ठीक इस साइड भी ये देखे सामने पे ये भयंकर वाला गधेरा आ रहा है गांव के दोनों तरफ, और बीच में बसा हुआ है ये घंगरान गांव, भटवाड़ी के गांव के अंतर्गत आता है। और ठीक पास में ये देखे यहाँ पे भी काफ़ी भयंकर वाला भूस्खलन हो रखा है। इस मूसलाधार बारिश के कारण घंगरान गांव के 2-3 घर ऐसे हैं जिनके घरों में दरार पड़ चुकी है, काफ़ी भयंकर वाला नुकसान उनको हो चुका है। तो जिसके कारण शासन प्रशासन द्वारा उनको कुछ इस प्रकार से सामने पे देख सकते हैं 2 टेंट दे रखे हैं, जिनमें वो लोग आजकल अपने जीवन यापन कर रहे हैं बारिश के डर से। ठीक सामने पे देखिए टेंट लगा हुआ पर लेकिन टेंट के बगल पे भी काफ़ी खतरनाक वाला भूस्खलन हो रखा है। ये देखिए, तो आइए इस गांव में भ्रमण करते हैं और जानेंगे इस गांव के लोगों से कितने डरे और सदमे में हैं लोग जब रात को बारिश आती है, आसमान की बिजली गड़कती है, तो क्या ये सो पाते हैं, कितना डर का माहौल है। आइए घंगरान गांव के लोगों से जानते हैं। तो ये देख सकते हैं ठीक सामने पे घंगरान गांव है और घंगरान गांव के ठीक ऊपर से सीढ़ी नुमादार खेत हैं, जिन खेतों में से होकर के काफ़ी भयंकर वाले गधेरों के रूप में कुछ इस प्रकार से पानी गांव के ठीक पीछे से आ रहा है, जिससे गांव के लोगों में डर का माहौल है। और बताया जा रहा है कि गांव के 2-3 घरों में भयंकर वाली दरारें भी आ चुकी हैं, जिसके कारण लोगों ने अपने घर को छोड़कर बेघर हो चुके हैं। भले शासन प्रशासन द्वारा उनको टेंट की व्यवस्था की गई है। आइए सबसे पहले चलते हैं उन्हीं लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो लोग घर से बेघर हो रुके हैं। और आजकल ये देखिए हमारे पहाड़ों में काफ़ी खतरनाक मूसलाधार बारिश आने के कारण गधेरे भी नदी का रूप धारण किए हुए हैं। घंगरान गांव पीछे रह चुका है और ये ठीक पास पे देख सकते हैं 2-3 टेंट आपको नज़र आ रहे होंगे। लोग घर से बेघर हो चुके हैं क्योंकि इनके घरों के बताया जा रहा है इनके घरों में भी दरारें आ चुकी हैं और दरारें आने के डर के कारण वो सुरक्षित स्थान पे आ चुके हैं। कुछ इस प्रकार से ये देखिए काफ़ी भयंकर सा गधेरे छोटे सही, मगर रात्रि में भयंकर बारिश के कारण ये नदी का रूप ले लेते हैं। कुछ पता नहीं, यहाँ भी देख सकते काफ़ी भयंकर सा पानी। और ठीक पास में भी देखिए जहाँ पे इनके टेंट लगा रखे हैं, उसी टेंट के बगल पे भी काफ़ी भयंकर ऊपर से भू दशाव हो चुका है। और इस प्रकार से लोगों को आजकल काफ़ी खतरा बना हुआ है। सड़क की हालत दूसरी ओर देखें तो काफ़ी दयनीय स्थिति, हमारे 7-8 गांव को जोड़ने वाली इस सड़क की स्थिति हो रखी है। और कुछ ही महीने पहले इस पे राजनीतिक दल के लोग भी गुजरे हैं जो अपने प्रतिनिधियों को वोट मांगने के लिए गांव-गांव तक गए होंगे, लेकिन उनकी नज़रों में ये सड़क नज़र नहीं आई कि सड़क की स्थिति कैसी हो रखी है। देखिए हमारे पहाड़ के छोटे छोटे बच्चे भी अभी लगे हुए हैं काम पे। और यहाँ अगर बताएं तो पास भी देखिए काफ़ी भयंकर वाला गधेरा है। और यहाँ से ये देखिए सामने से कुछ इस प्रकार से पूरा टूट करके नीचे सड़क पे आ चुका है। और हमारे यहाँ रोज़गार न होने के कारण लोगों ने स्वरोजगार अपना रखा है, भेड़ पालन या बकरी पालन। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। आइए मैं पहुँच चुका हूँ उन लोगों के टेंट के समीप जो आश्रय लिए हुए हैं टेंट में, जो घर से बेघर हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए सड़क के ठीक ऊपर इन्होंने शासन प्रशासन द्वारा भले इनको टेंट की व्यवस्था की गई है और यहाँ से इन्होंने जाने के लिए कुछ इस प्रकार से रास्ता बना रखा है। नमस्कार। आइए सबसे पहले चलते हैं इनके इस टेंट पे, देखते हैं कैसे इनकी व्यवस्था है रात्रि के लिए सोने के लिए। और देखिए फिर भी नीचे से टेंट के बगल से भी इनको डर ही है, सामने से भयंकर वाला गधेरा आ रहा। और यहाँ पे देखिए यहाँ से भी चले तो इस साइड भी आपको बता देते हैं कि घंगरान गांव जो है ना, दोनों साइड से गधेरा ही है और गधेरा के बीच में बसा हुआ है, इसलिए इस गांव को काफ़ी खतरा बना हुआ है। यहाँ चले और उफान पे नदी का रूप ले लेता है। ये देखो इस प्रकार से गधेरा है ये।
और यहीं पास पे घंगराना गांव वालों के ये पीने का पानी है, जल स्रोत है, यहीं पे आता है। और ये देखो, तो आइए दोस्तों अब चलते हैं उन लोगों के घर में जो घर से बेघर हो चुके हैं, और इनके घर में भी चलेंगे कि कितने खतरनाक दरारें इनके घरों पे आ रखी हैं। तो चलिए सबसे पहले इनके टेंट में चलते हैं जो प्रशासन द्वारा इनको दिए गए हैं। और यहाँ से जाने के लिए ये रास्ता देख सकते हैं इन्होंने खुद बना रखा है, काफ़ी खतरनाक वाला पहाड़ था, पहाड़ काट करके कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं बनानी ही पड़ती है। और इस प्रकार से यहाँ पे अभी देखिए ये पत्थर की चुनाई कर रहे हैं, और जो छोटे छोटे नौनियाल है ना, मैं आपको बता रहा था कि ये पत्थर क्यों ले जा रहे हैं, ये देखिए अपने दादा और दादी की हेल्प करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि ये मिट्टी है और ये मिट्टी फिसलनदार हो जाती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये व्यवस्था बना रहे हैं ऊपर आने के लिए सीढ़ी का। और सीढ़ी बनाने के लिए पत्थरों की आवश्यकता तो ज़रूर है, तो इनके नाती नतने छोटे छोटे भी देखिए अपने दादा की हेल्प में लगे हुए हैं और पत्थर लाने में लगे हुए हैं। तो पहुंच चुका हूं मैं इन लोगों के आशियाने उस टेंट पे जहां पे ये बारिश से बचने के लिए अपना आसरा लिए हुए हैं। कुछ इस प्रकार से टेम्परेरी लाइट की व्यवस्था है। आइए यहाँ पे हैं हमारे साथ, आप शुभ नाम क्या चाहिए? सुरेश जी से बात करते हैं। इससे पहले इनका एक टेम्परेरी किचन बना रखा है खाने पीने बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए ऊपर से भी मैं आपको बता दूं ये यहाँ पे भी सुरक्षित नहीं है। ठीक पास में देखें, यहाँ भी देखिए कुछ इस प्रकार से ज़मीन ऊपर से धंस रही है, और ऐसे में रिक्स में ये यहाँ पे रह रहे हैं। और ये विभाग द्वारा इनको एक टेंट दिया गया है। आइए अंदर चलते हैं कैसा यहाँ रहने के लिए है। ये देखिए पूरा जो सामान है इन्होंने इस टेंट के अंदर लगा रखा है। कुछ इस प्रकार से टेम्परेरी व्यवस्था, और जीने के लिए कुछ टेंट में मजबूर हैं रहने के लिए। देखो तो चलिए, बच्चे तो लगे हुए हैं अभी। और एक टेंट इन्होंने बताया दूसरी साइड भी है। आइए चलते हैं, दो टेंट यहाँ पे लगे हुए हैं, एक टेंट इस साइड भी है। भले यहाँ जिनका टेंट है ये वाला कक्ष ना गौरचन, ये भी सामान सारने पे लगे हुए हैं। और चले ऊपर चलते हैं, उससे पहले पीछे से भी दिखा देते हैं कि यहाँ भी कितना खतरा बना हुआ है। ये देखो है, यहाँ पर चलते हैं तो ठीक ये टेंट है, और टेंट के पीछे भी देखो ये काफ़ी भयंकर वाला भूस्खलन यहाँ भी हो ही रहा है। तो आजकल लगातार बारिश के कारण कहीं बादल फट रहे हैं और कहीं ज़मीनें धंस रही है, कच्ची ज़मीन होने के कारण, तो कुछ ना कुछ खतरा बना हुआ है। और ये देखिए ठीक पास पे। तो आइए इनसे बात करते हैं। इनका नाम है जो घर से बेघर हो रखे हैं। आप शुभ नाम? सुरेश। तो सुरेश जी यो कबार हुए के रात हो चाहिए? 17 तारीख रात हुई जो, और 17 तारीख हम तब पढ़ भी बोले तो मौका पर इनसे तो उनके कागज पत्र बोले, तो उनसे अभी हम तो कुछ रात मिल ली, सो कुछ नहीं मिली। और तो एक बात से आप तो बोल रहे तो तुम भी दिए की जाने तब उन बातें तक एक बात से भी गए, अभी कुछ नहीं हुआ था। हम अभी शासन प्रशासन से आप तक खाली टेंट मुँह है करे नहीं, टेंट भी खाली और कुछ ना, बाकी तेसाला कुछ सहायता नहीं है अभी। हाँ खाली टेंट मिले बस। तीन लोग हुए ना, या बोल छोटे लगे ना दामा मिली आयो दो यो सब के टेंट मिले यो टेंट हुआ अत्यार के छोटे लगे ना घर तो सर बर्बाद हो गए, सब फूट काट दो उन्हें। ते माने आप घर पिछने भी क्या भूत दशा हुई हो कि या एच भी सब अब तो घर में तब बाबू हाथ जोड़े देख जाए तो कोई तो कर हमर सही। तो देखे कुछ इस प्रकार से लोग आजकल घर से बेघर हो चुके हैं। और यहाँ पे 3 परिवार हैं। 2 टेंट सरकार द्वारा मुआवजा किया गया, 2 टेंट जो हैं सरकार द्वारा दिए गए हैं। इन्होंने बताया कि शासन प्रशासन में पटवारी जी भी यहाँ पहुँचे थे,
और एक परिवार यहाँ पे रहते हैं। आइए यहाँ भी चलते हैं, इनसे भी मिलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से घर से बेघर होने पर लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं। ये हैं, तुम्हारा नाम क्या चीज है? रमेश लाल जी बैठे हुए हैं। तो रमेश लाल जी से पूछते हैं कि घर से बेघर होने पे कितनी परेशानी है और शासन प्रशासन द्वारा इनको क्या कुछ मुआवजा मिला या नहीं मिला। यह घटना के तारीख है 17 तारीख। तो तुम्हारे भी घर मदर आ रही वहाँ पण बोल तक जी तो सरकारी विभाग वालों ने एक शुद्ध बिलीन तुम्हारे मकान है। हाँ अच्छा, तो क्या बोली शासन प्रशासन द्वारा कुछ मुआवजा भी मिली कुछ? हाँ तो आप तक खाली टेंट है 3 तुन अब परिवार 3 टेंट 2। अच्छा अच्छा चलिए जी, कुछ यहाँ पे एक छोटा सा घर है, घर नहीं है ये, कोई सरकारी संस्था का है, लघु संग्रहण केंद्र बढ़ेत सरकारी है। तो इस पे रह रहे हैं और इनके नाती नतने भी यही हैं, काफ़ी मजबूरन हैं। कुछ इस प्रकार से सरकारी भवन पे रहने के लिए ये मजबूर हो रखे हैं। तो अपने घर का जितना भी सामान था ये यहाँ लेकर के आ रखे हैं और ये इनके लिए सिर्फ 1-2 महीने की व्यवस्था है। क्या बोले शासन प्रशासन कब आता रोड बताऊँ यहाँ पर याद भी मैंने बल। हाँ अते का बात कर जान बल। हाँ ये तो बालक और ये और ये जो भवन भी है ये भी ठीक यहाँ से ना किसी टाइम ये देखिए पूरा चट्टान है और चट्टान के ठीक नीचे गधेरा है। यहाँ भी ये सेफ नहीं है। तो तुम तक जो टेंट दिए गए हो सो टेंट कथिया महीने तक दीनी की यहाँ पे तुम कब आ तक रह सकते? 2 महीने तक बोलो और 2 महीने बाद मान न हमार जागा यहाँ पर हमको रोड में टूटी बोलेगी ये खूब सब अब जाओ तो ये लोड कर ली माच हम जाओ दूंगा अब तब बोले कि ये और कोड़ी तो तुम सब देखने बोलते नहीं कि कुर्च का जो बन दे बल में शारन कोड़ नहीं रही हो बन बोबरू बिटनर बोने बिटनर बोले पेटर बिटनर सब तो आकाश में यामो यंत्र योदर चो लोड रहे तो तब यखमो मिली आ तो उधर सिद्धांत मिले तो हम सिद्धांत कर सकते तो कोई। तो चलिए अब इनके गांव की ओर चलते हैं जहां इनके मकाने हैं और पूर्ण रूप से दरारें आ चुकी है। अब बाकी पूरे गांव वालों से भी पूछेंगे कि अन्यत्र गांव के जो लोग हैं गांव में रहते हैं वो कितने डरे हुए हैं, कितने उनको डर का माहौल रात को सताता है। और ये देखिए कुछ इस प्रकार से भाई सर में पत्थर लेकर के आ रहे हैं। कुछ व्यवस्थाएं तो करनी ही पड़ेगी कुछ सरकार के द्वारा। और इन्होंने बताया सरकार ने तो सिर्फ हमको टेंट ही मुआवजा किया है, वो भी मात्र 2 महीने के लिए। और 2 महीने के बाद ये कहाँ जाएंगे चले इनसे भी पूछते हैं। तो जब तुम तो 2 महीने तक टेंट दिन 2 महीने बाद कब जाना बोलो तो चलिए इनके साथ चलते हैं, इनकी मकान भी आपको दिखाते हैं और घंगरान गाँव में भी लोगों से जनसंपर्क करते हैं क्या क्या इनको परेशानी है। घर सभ्य घर गए हम होता ये कख जान मेर छोरुन हैं पुनता कोड़ पर मैं मोड़ दो तो फोन कोई बान से या तरह से मेरे नाती नतना सभी कख जाना मनी फूल छोड़ी। देखिए लोगों के मन में दुख का भाव, उनकी आवाज़ में जो दर्द है वो कहीं ना कहीं हम भी महसूस कर सकते हैं। ऊपर से काफ़ी तेज़ बारिश भी आ रही है, फिर भी मेरी कोशिश रहती है गांव भ्रमण करके उन लोगों तक पहुंचना, उन लोगों तक जनसंपर्क करना जो लोग कहीं ना कहीं महसूस करते हैं दुख तकलीफ को, कहीं ना कहीं सरकार से उनको राहत सामग्री न मिले
कहीं ना कहीं वो आजकल इस आपदा से ग्रस्त हैं, तो उनको सरकार से मुआवजा मिले। अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से मैं इनकी समस्याओं को उजागर करने की कोशिश करता हूं। तो गिंगराण गांव जाने के लिए ये सड़क है और यहीं से हमें जाना पड़ता है गांव की ओर। चौड़ा सा रास्ता जरूर है, सीसी मार्ग है। आइए, गांव के काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। हर किसी के चेहरे पे उदासी है क्योंकि लोग डरे हुए हैं। कहीं ना कहीं बारिश जैसे ही आ रही है वैसे ही इनके मन में अनेक प्रकार के सोचें उत्पन्न हो रही है। तो ये देख सकते हैं यहाँ से गांव जाने के लिए रास्ता है और इनका सबसे पहले यहाँ से गौशाला शुरू हो जाती है। और देखिए, घर पहुँचने से पहले ही, गांव पहुँचने से पहले ही कुछ इस प्रकार का बड़ा सा गधेरा, इतना तो नहर में भी नहीं आता है गधेरा, जब बिगर बारिश के ही इतनी ज़्यादा भयंकर पानी आ रहा है। गौशाला में भले यहाँ गायें बसी हुई है, गौशाला में भले यहाँ पे भी गायें बंधी हुई हैं। ये देखे काफ़ी खतरनाक वाला पानी आ रहा है गांव के ठीक बीचों बीच। और यहाँ भी जो घर हैं वो पुराने वाले, पत्थर वाले ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आइए चलते हैं, पहले वाले घर की ओर प्रवेश करते हैं। तो चलिए पहले वाले घर में प्रवेश करते हैं, लोगों की समस्या जानते हैं। कुछ इस प्रकार से इनका यहाँ पे 2 कमरों वाला घर है और इस साइड भी इनका जो घर है, ये देखिए गिंगराण गांव एक छोटा सा घर है इनका, जहाँ पे इन्होंने मिट्टी पत्थर वाला घर बना रखा है। पर लेकिन जो इनके घर की छत है पठाली वाली, बारिश के टाइम पे पूरा बारिश का पानी अंदर आ जाता है, जिसके कारण ये देखिए कुछ इस प्रकार से पॉलीथीन से थोड़ा सा अपने घर के अंदर पानी ना आए वो पॉलीथीन डाल करके छत को ढक रखे है। वहीं दूसरी ओर एक छोटा सा कमरा है। ये देखिए अंदर चलते हैं तो यहाँ की स्थिति बहुत निंदनीय है, सोच करके भी आप यकीन नहीं कर पाओगे। सच में ये देखिए पूरे घर के अंदर पानी आ रखा है और पानी ये देखिए अभी भी टपक रहा है। और ये देखिए पूरा कुछ ऐसी स्थिति गिंगराण गांव के लोगों की बनी हुई है कि घर के अंदर तक भी पानी आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हैं, आए ये बता रहे हैं इस साइड में हैं, चला अगने इनकी ये गायें हैं। ये देखो गांव गिंगराण गांव के घर के ही पीछे पे काफ़ी खतरनाक वाला तीतर। इससे पानी मथी भी ओणु अयो मकाना चौपर निकलू पर तो परसी पटवारी जी आए छा तो कुछ तो तुम ने बताया पटवारी जी था कि तो ये देखिए जो ये मकान है, कहीं ना कहीं इस मकान के लोगों को भी खतरा बना हुआ है। और ये देखिए मकान का जो चौवा बोलते हैं, चौवा के नीचे भी पानी आ रहा है। काफ़ी खतरनाक स्थिति हो रखी है गिंगराण गांव के लोगों। जन रात में बरखों दी तो कथ्या डोल लग जाता है क्या जब जुड़ के ताल मनी सर पर बियान बोला रात भर हम सोना करनी तब परेशानी मत छोटा बात होते ना क्या कान ये ना परेशानी मत ना कब होगा तो कब जान तब रात लेकिन जानो नहीं कुछ नहीं। चलिए यहाँ पे इनसे पूछते हैं। नो क्या ची रविंदर तो सुने यो 2-3 मकान तो ये काफी खतरा हुए। ये बता लिया कि जन जो गिंगराण गाँव से कत्या खतरा बनी हूँ और जन बारिश होंगी तो रात का टाइम पर कत्या डर लगे तो और बहुत ज्यादा लगे तो हम तो रात नींद भी नहीं हम तो रात नींद भी नहीं तो सब चीज कोई या तो जन कोई रिश्तेदार आयो चली गई। अच्छा गाँव छोड़ भी बैठे लोग, अब गाँव छोड़ने भी बैठे गाँव छोड़ने तो प्रशासन पटवारी जी हैं, तू से नहीं मिला आप लोग? खाली अनबोली की और ना रहे तो कुछ जो सुनी पाए तो उन्हें यार कुछ मुआवजा
पूरा गरीब आदमी काल पेट से मेरे तीन ना कुछ ना कोई कमाने वाला ना कोई जमाने वाला खाना वाला से कितना रोना ना खाना। तो देखिए बरसात के टाइम में भी हमारे पहाड़ की जो नारियाँ हैं कुछ इस प्रकार से उनको घास लाना ही पड़ता है और जीवन इनका जो है काफ़ी संघर्षमय जीवन है। ये देखिए गाय भैंस को पालना इतना आसान नहीं होता है। तो तुम कदा दूर भी लेना घास घूस हाँ तो ये बरखमा भी लग गया कखिन ऐस भी ये मैंने भयंकर भूस्खलन मोड़ू डर नहीं क्या। अरे तो गाज भी दौरा घास भी लेने से सही बिल्कुल से ऐस भी गो कठी के पिछने तो भयंकर वो यू पानी ओणु ची कखिन कखी तो यू पलटोने कखी नहीं ये जगह की दूसरी पलटे सके पलटोने जगह क्या कि या कोई अंजी की हो कोई ऐसे बनी और भविष्य में ना भविष्य में क्या पे भी ये साल हम रहने हैं हां नहीं और ये सरकार से ये चीज बिनती की कि थोड़ा ये मदद की जो हम से कि अच्छी जगह मिल ना अंजी की और हमारे ने मत फटाफट जैसे हम कर दिया। तो रात का टाइम पर जब बरखा होने वाली भयंकर हुई तो क्या शेप पौना छे ना कि नहीं पौना तुम सोनो नींद कहते हो हाँ कन क्यों नींद दुई तरफ बिगत रहेगा तरह छे पिछने भी पौना छे तो भी पानी ओणु पानी पानी हो यो माटी जो खला यो माटी ने हो कि दिन मन तो पूरा छोड़ी है। अच्छा कूड़ा छोड़ पर भी एक नहीं हो हां यो पत्र टेंट गाड़ा टेंट। तो ये देखिए गांव की जो स्थिति है ग्रामीण लोगों से जान करके एहसास हो रहा है कि वास्तव में ये कितने डरे हुए हैं। यहीं से आगे चलते हैं और ये देखिए यहाँ पे भी एक घर है और इस साइड में एक घर है। आइए चलते हैं। यहाँ पे भी छोटे छोटे बच्चों का खेल इनको कुछ पता नहीं है कि गांव में क्या हो रहा है क्योंकि बचपना ही कुछ ऐसा होता है कि जो अपने में मस्त रहते हैं व्यस्त रहते हैं और ऐसा इनका खुशहाल जीवन शायद हमारा भी था कभी पर लेकिन इनको देख करके वो दिन याद आ रहे हैं पर लेकिन कहीं ना कहीं इन बच्चों के चेहरे पे डर का माहौल कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। खैर इनको क्या पता कि स्थिति क्या है गांव की। आइए यहाँ भी चलते हैं। यहाँ पे बॉडी जी हैं। बॉडी नमस्कार। खूब शरीर पानी स्वास्थ्य विभाग है हाँ ए पार चूण पर लगी भीतर रात भर बसाना नहीं बस क्या मैं तो कहना मैं तो बाल एक मन ये तो गाँव का ऐस भी पानी उड़ू हाँ बिल्कुल माथे भी टूटी टाटे सब फूंगड़ा एक कपट आया नहीं कूड़ बना थे मेला था ना सब परमा देखत न तक टूटे टाट गया मैंने बस रात भर सर को सोने पूरा को रात बजा वाना पानी बुझा करना सावना सावना उठ आप ये तो बको आया पूरा पत्थर भी था बोलो तो सरो बोल तो एकदम जाट मन बोल तब ना तो चलिए यहाँ से भी गांव वालों से जनसंपर्क करते हैं कितने सदमे में हैं। ये देखिए मकानें तो यहाँ कुछ लेंटर वाली हैं कुछ पटरी वाले हैं और हर किसी के घर में जरूर पानी आ रहा है। ये देखिए यहाँ भी कुछ इस प्रकार से पूरा पानी आ रहा भाई क्योंकि ये जो गांव बसा हुआ है गांव के ठीक ऊपर मैंने आपको बताया पानी पानी है और मकान का जो चौवा बोलते हैं ये चौवा काफ़ी घरों के चौवा के अंदर भी पानी आ रहा है। आइए इनसे भी मिलते हैं। तो घंगरण गाँव में डर को माहौल चाहिए आजकल डर को माहौल क्या होना कि बहुत ज़्यादा वही हो हाँ रात बेरा हमारे तो छोटे बच्चे से निकल कर होना मन हो निम्न हाथ तरह मछली रखना तो बच्चे से कब जाना मन कोई सरकार हम मदद नहीं कोनो कोई कुछ नहीं कोनो अब बना से नहीं हम माथे टूट तो मुड़े तो उड़ते पानी हम तो कहीं जान तो शासन प्रशासन से आपन सूचना भी दी शासन प्रशासन तैयारी कि हमारे गाँव कटिंग बन 2 दिन बाद दिल सूचना डेम तो दिल कौन हम पटवार दिल बना से माथे टूट तो पानी मुझे तो कहीं जाते पानी सजाल से पानी पल हाँ तो कोई हम मदद नहीं कोनो हमारे बच्चे छोटे बच्चे थे ना नाते हमारे कॉल आना मुन्नी रात भी तुमने बरखा होने कहीं जान अब कोई मदद नहीं कौन ये मरल हम क्या करना है दामन तो सूचना दे ले सूचना नहीं देना बाद तो हम नहीं जाना कैसे तो तब भी अब दिल्ली भी आवे तभी हमें कोई मदद नहीं कोनो
यहीं पे से निकलते हैं तो यहाँ पे भी एक छोटा सा घर है, एक डंडली है और नीचे वोबरी है। ऊपर जाने के लिए कुछ इस प्रकार से सीढ़ियाँ होती है और यहाँ से चलते हैं इस साइड तो यहाँ भी देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के घर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और घरों के पीछे, हर किसी घर के पीछे पानी बहुत भयंकर वाला आ रहा है। और ये देखिए लोगों ने अपने लेंटर वाले घरों में भी इतना ज़्यादा पानी आ रहा है कि ये देखिए लेंटर के ऊपर पन्नी डाल रखी है जिससे कि पानी ना आ जाए। यहाँ पे भी लोग हैं, कहीं ना कहीं हर किसी के चेहरे पे उदासी छाई हुई है, लोग डरे डरे लग रहे हैं। आइए यहाँ पे इनसे भी पूछते हैं। यहाँ से भी देखिए, ये देखिए मिट्टी वाले, लिपाई वाले वो पुराने घर, जब हमारे पहाड़ों में ऐसे घर होते थे जिनमें लाल मिट्टी की पुताई की जाती थी। और आइए अंदर चलते हैं। पर लेकिन दिक्कत ये है इनके घरों के अंदर, ये देखिए पूरा, हाँ ये देखिए, ये इस घर के अंदर आ चुका हूँ जिस घर के अंदर तक पानी आ रहा है। काफ़ी खतरे वाला माहौल घंगरान गांव के घरों में हो रखा है। ठीक पास में मैं पहुंच चुका हूँ। ये देखिए पूरा घर के अंदर भी पानी आ रखा है। और इस स्थिति में लोग सोते कैसे होंगे जब यो भीतर तक पानी नहीं हो तो रोंदकन कैसे तुम यो तो बॉन भी डर माहौल जब तब तो नहीं था हम जगह से जाना था तो रात तुम क्या ये रोना क्या हाँ हाँ तो रात तुम तो रोन पड़ो हमने जब मकान बहुत बुरी स्थिति होगी तो 3 मकान टूटी फर्स्ट में या कौन ये मकान मोड़े सबसे फर्स्ट मकान जो है तेन सब दबी था जेल में मची क्या टूटी तेन में यगमू हुई। ये देखिए तो अभी सबसे ऊपर वाली मकान की जो स्थिति है वो कुछ ज्यादा ही है, ठीक उसके नीचे हूँ मैं। ये देखिए पूरा पानी अभी से आ रहा है और ये बता रहे हैं कि हम इस घर पे रहते ही नहीं है। ऐसी स्थिति कुछ घंगरान गांव में है। तो तुम रात में ये खिलो क्या और जमीन 10 तो शासन प्रशासन था अपन जब सूचना भी कर सचियारी कि हमारे गाँव में आव पटवर साहब तो तुम कुछ आश्वासन नहीं दिन सचियारी की ताकि दूसरी जगह में शिफ्ट हुए जो ये भीतर भी पानी को होता है, भीतर भी पानी को यो सो पार कर दूंगे तो का जाना हम तो कभी यान भी निकल के हमारे पुंगड़ बोल के कहीं हम जोला कि कहीं मु या बरसात लियोला आप कोड़ा में बरसात के कहीं हम बरसात वोड़ा बाप दादू जमीन है जी कुछ नहीं क्या जो भी वाला हमारे बाप दादा ये था भी बोल रही है कि मुझे कहीं नहीं हम बजाना था याद भी नहीं हम रात उड़ो याद भी नहीं बाजना था अब भी नहीं हम बाजना था संग भी तो बात भी नहीं ये तरह बिगो दुरु ये तरह बिगो दुरु इधर भी गोदरू है इधर भी गोदरू है ऐज भी जमीन टूटनी है बाजनो भी नहीं कहीं। ऐसी स्थिति घंगरान गांव के लोगों की हो रखी है। तो चलिए यहाँ से भी चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी एक छोटा सा घर है, एक ही कमरा है और भीड़ देखिए सारे लोग क्या हो रखे हैं। ये बारिश के मौसम में एक जगह पे इकट्ठे इसलिए हो रखे हैं कि कहीं ऊपर से कुछ भूज दसाव ना हो और लोग एक जगह पे इसलिए इकट्ठे हैं कि भागने के लिए हो जाए, किसी सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए हो जाए। और यहाँ देखिए घर के ठीक पीछे कुछ ऐसे ऊपर की जो ज़मीन है कुछ ऐसे आ रही है पूरा। ये देखिए ये जो घर है ना, इस घर के लिए भी भयंकर वाला खतरा हो रखा है। ये देखिए पूरा ऊपर से आ रहा है और कहीं रात में काफ़ी ज़्यादा कल की तरफ बारिश ना आ जाए तो बहुत भयंकर वाला डर का माहौल घंगरान गांव में हो रखा है। ये देखिए सारे कुछ लोग घर से कुछ ऐसे बेघर घंगरान गांव के लोग भी हो रखे हैं। मैं जब घंगरान गांव में गांव भ्रमण करने बैठा तो कोई भी लोग घरों पे नहीं मिल रहे, सारे अपने अपने चौकों में इस बारिश में खड़े हो रखे हैं। कहीं न कहीं इनको डर सता रही है कि कहीं हम घर के अंदर रहें तो कुछ दिक्कत ना हो जाए। चलिए अब यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं।
उस घर की ओर जहां लोग घर से बेघर हो रखे हैं। और ये देखिए पूरा पानी गांव के ठीक बीचों बीच आ रहा है, जिसके कारण गांव के लोगों को डर का माहौल में डर का माहौल बना हुआ है। गंगरान गांव के बीचों बीच रास्ते की बात करें तो रास्ता भी देख सकते हैं, अगर कहूँ तो दिक्कत हो जाए, पर लेकिन खुद ही देख सकते हैं कि गांव तक पहुंचने के लिए रास्ते की कंडीशन कैसी है। क्योंकि अगर सच्चाई बता दे तो कहीं ना कहीं लोग उंगली उठा देते हैं। ये है गांव के बीचों बीच गांव तक जाने का रास्ता। और रास्ते में भी देखिए ये जो पानी जा रहा है, देखिए मेन गांव है, गांव के घरों के ठीक पीछे ये भयंकर वाला पानी जा रहा है। पशुपालन भले लोगों का जरूर कर रखा है। ठीक ऊपर मैंने बताया गांव के ठीक ऊपर सीढ़ी नुमादार खेत जरूर हैं, पर लेकिन जो खेत है वो कच्ची भूमि है। इनमें सारे खेत नीचे आ रहे हैं और खेती बाड़ी में काफ़ी अच्छी थी, पर लेकिन कच्ची भूमि होने के कारण गांव वालों को खतरा है। और साथ में यहाँ फल फ्रूट भी काफ़ी अच्छे होते हैं। आइए इस घर की ओर चलते हैं। ये गौर सो तो ये देख सकते हैं, ये इतना प्यारा सा घर है। और घर में प्रवेश करने से पहले आपको बता दूं, यहाँ भी देखिए दरारें दिखनी शुरू हो चुकी है। ये देखिए कुछ ऐसी दरारें घर के समीप पड़ी हुई है। यहाँ से देखें, ओ बाप रे, घर में जाने से पहले सच में डर लग रही है। और जो यहाँ घर में रहते होंगे उनको कैसा डर लगता होगा। अभी इस मकान को बनाए हुए मुझे लगता है कि 1-1.5 साल भी नहीं हुआ होगा। आइए इनसे मिलते हैं। नमस्कार साहब, ये आपको घर से कितना टाइम हुआ ये नई मकान बनाई है? अभी 1.5 साल। 1.5 साल, दूसरे साल से। और 1.5 साल में ये देखिए जो मकान की स्थिति है, आपको बता दूं, पहले बाहर का नज़ारा बता दूं। आखिरी आप सोचते होंगे कि मैं कहीं झूठ तो नहीं बता रहा हूं। ये प्यारी और नई मकान मालिक से पता चला कि अभी इसे बनाए हुए मात्र 1.5 साल हो रहे हैं। और 1.5 साल में ये देखिए यहाँ इतनी प्यारी मकान, जिस मकान पे कुछ इस प्रकार की दरार क्या, मकान ने पूरी दीवार को छोड़ दिया है। इस स्थिति से यहाँ देखिए ये खिड़की है और इस खिड़की के अंदर यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से पूरी छूट पड़ी हुई है और पूरा हाथ जा रहा है। यहाँ भी देखिए कुछ ऐसे, ये देखिए ये दीवार रही होगी, दीवार के अंदर पूरा हाथ जा रहा है। और यहाँ से आपको बता दो सीधे अंदर दिखाई दे रहा है। ये देखो कहीं ना कहीं इतना खतरा इस मकान मालिकों को बना हुआ है। ये देखो काफ़ी खतरनाक वाली ये स्थिति हो रखी है, काफ़ी मंजर और का। और ये 3 परिवार हैं जिनको पूर्ण रूप से भयंकर वाला खतरा। और ये स्थिति अभी मकान के बाहर की है। आइए अब अंदर की ओर ले चलते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। आपको कैसी कंडीशन यहाँ की हो रखी है, ये बाप रे, ये देखो भाई। और यहाँ से कुछ ऐसी स्थिति इस मकान की है पूरा। आइए चलते हैं अंदर की ओर। ये देखे जी, ये मैं अंदर पहुंच चुका हूं। अब कहीं ना कहीं ये प्लास्टर देखिए पूरा छूट रखा है। और यहाँ भी देख सकते हैं पूरे ज़मीनों पे जो कमरा है उस पर कुछ इस प्रकार की दरार पड़ चुकी है। इस साइड भी देखिए, यहाँ भी देखिए, ये पूरा बाहर दिखाई दे रहा है। पूर्ण रूप से ये मकान पूर्ण रूप से ध्वस्त ही समझो। भले खड़ी है ढांचा पर, लेकिन रहने के लिए कहीं भी नहीं है। इस दूसरे वाले कमरे की ओर भी यही स्थिति हो रखी है। यहाँ से अंदर, ओ बाप रे, ये देखिए यहाँ की स्थिति देखिए, काफ़ी खतरनाक वाला मंजर।
देखे प्यारी सी मकान। ओ बाप रे, यहाँ तो जो दीवार तो पूर्ण रूप से छूट चुकी है। ये देखो, ये जो एक दीवार थी उसका पूरा हिस्सा अलग छूट रखा। ये तो छूट रखी पर लेकिन जो जमीन है नीचे की, ये देखिए, ये जमीन भी पूरा जो कमरा है वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से धंस चुका है। कुछ ऐसा खतरा घंगरान गांव के लोगों को बना हुआ है। ये देखो, बाप रे, आने की डर के मारे ये कपड़े डाल रखे अंदर। तो ये मकान अभी नहीं बनी, कति टाइम हुए बोलिए बने? अभी 1-1.5 साल हुए। 1-1.5 साल हुए वहाँ बड़े यहाँ रोना है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा तुम कत्या हुए और रहे यो 2 महीना के 2-4 महीने रहे तुम ये मकान में, और 2-4 महीने सपना हर के कोने में यो नहीं मकान बड़ो ते में कुछ सपना सजो। दिन करे मेहनत करे था हम ना पर गरीब आदमी से हम दिहाड़ी मजदूरी करी था हम ना पर दिन बाहर करे तने हम ना पर खान पियों चले तने हम ना पर रात समय तमन काम करी फकट पर। अब हम तो रोणो भी नहीं क्या कि सरकार हम तक के जय भी कर सरकार हमारे व्यवस्था करने तो हम जान का छोटा बच्चा तुम का लियाना मुंशी बच्चा हमरा हाल कोई गिना का जाना मुन कोई ना भी नहीं पटर बिता दिन भी नहीं कुछ नहीं कर कोई कर्मचारी तक योजना जो हम जाना होता का जाना मुना। आपन ग्राम सभा प्रधान जी जिन जो वो सभी सूचित करे क्या? प्रधान जी तभी पुलिस पर प्रधान जी भी क्या कंता प्रधान जी ना वो अगले प्रशासन जन डीएम साहब तक सूचना दिए देना कि वास्तव में यार कि जो आजकल हर जगह ये कंडीशन ची हुई और ये स्थिति थी भयंकर जी तो रोन लगेगा, फिर भी तुम ये स्थिति में यह रोना चिन्ह तो रोना तो चाहते पता क्या कंता दिन होना ये मुझ सरकार भी टेंट तो दिलेन पर फिर भी मकान तो मकान है है आज नहीं मकान कई मन को छोड़ना था हम ये भी फोन जाना हम मकान पे जंतु लगने पड़े सीधा कन के जाना मुना कौन प्रश्न करी था हम ये मकान यार मजदूरी करी अब चीज वस्तु जोड़ी गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूरी होता कुछ सरकार तो पता दिहाड़ी को हम खान दे कि अब रात दिन हम लोग काम करी रात हम ना पर घरों काम करी तो हम करे हम ना पर मकान खड़ी करे हैं। अब सरकार को जानते कि हम क्या जानते कुछ सोच हम बार में भी हम जान का चा तो यू कति लोगों पर कति परिवार है या मकान चाहिए? 3 परिवार और ये देख तो साथ ही तुम तो बहुत खतरा से, लेकिन वहाँ का जो घर बेचने वो तो भी खतरा बड़ी जी खतरा तो सब होता है पूर्व गाँव तक खतरे खतरा जब हम ये नहीं करना हम कहते पूर्व गाँव तक खतरा ये जब बिना अगर से उन जाओ तो पूर्व गाँव तक खतरा है क्या। पर फिलहाल अभी ये मकान पे जोर पड़ी दबाव पड़ी तो जब ये जब पूर्व जाओ तो और गाँव का ठीक तरफ दिखो गदर चिन्ह गदर चिन्ह के भी 8 गुण न के 8 गुण होता है यहाँ सरकार से ये निवेदन चाहिए जो अपन जान ओन तब जे अब सो सरकार ने मर्दन तो मारा बजन तो बस यहाँ से दर दियो अपन होला हमर विचित भूजल कि सरकार होनी जाने हम तो अभी जरा सास भरवेल हमर भी हम जान का जाओ लगभग कुछ नहीं ऐ तो बहुत ज्यादा जी ऐ तो बहुत ज्यादा तो जति मानी बीत डांग से ना से अगर उन लगला पड़ा तो पूरे गांव जान तो सही है कि हाँ। तो ऐसा मैं आज घंगरान गांव में आया, जहां घंगरान गांव में भ्रमण किया और यहाँ की जो स्थिति है वो दयनीय स्थिति है। देख सकते हैं हर किसी के चेहरे पे उदासी है, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, माताएं हो या बहनें हो, हर किसी के चेहरे पे उदासी छा रखी है। और उदासी हो भी क्यों ना कहीं रहने के लिए ये घर से बेघर हैं, कहीं ना कहीं रात्रि में भयंकर बारिश आने के कारण ये डरे और सदमे हुए हैं। बाकी सरकार से इनकी यही गुहार है, क्योंकि इनके पास कहीं और रहने के लिए ज़मीन तक नहीं है और सरकार से इनकी उम्मीद लगा रखी है, आशा लगा रखी है कि ये आए हमारे इस घर का निरीक्षण करे, हमारे गांव का निरीक्षण करे, कैसे गांव के लोग अपना जीवन यापन करें, कैसे डरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, जब रात्रि को बारिश आती है तो गांव के दोनों तरफ भयंकर वाले गधेरे हैं, इनको कहीं इधर उधर भागने के लिए भी स्थान नहीं है। तो काफ़ी डर का माहौल घंगरान गाँव में है और इस प्रकार से मेरा घंगरान गाँव में आज गाँव भ्रमण हुआ है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मेरा पूरा घंगरान गांव भ्रमण हो चुका है और घंगरान गांव में आपने देखा होगा कि गांव के ठीक ऊपर 3 परिवारों का जो प्यारी सी मकान है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसके कारण वो लोग घर से बेघर हो चुके हैं। लेकिन शासन प्रशासन ने भले उनको रहने के लिए टेंट दे रखे, तो उन्होंने बताया कि ये टेंट भी मात्र 2 महीने के लिए दे रखा है। कहीं ना कहीं आज भी उनके मन में डर का माहौल बना हुआ है कि 3 महीने के बाद हम कहां जाएं। देखा होगा उनकी प्यारी सी मकान किस प्रकार से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और साथ में घंगरान गांव के उस घर के नीचे जितने भी घर थे वो सारे घर भी कहीं ना कहीं भूस्खलन की चपेट में आ ही रहे हैं।
कई घरों के अंदर आपने देखा होगा पानी भरा हुआ है। गांव वालों में डर का माहौल भरा हुआ है, क्योंकि गांव वालों का कहना है ठीक ऊपर से ज़मीन धंस रही है, इस साइड गदेरा, इस साइड गदेरा, वो जाएं पर जाएं कहाँ। शासन प्रशासन से उनकी मांग थी कहीं ऐसे सुरक्षित स्थान पे हमको शिफ्ट किया जाए जहां हम रात्रि के लिए सेफ रह सकते हैं। तो गिंगरान गांव वालों की समस्या मैंने आपको सुनाई, कितने डरे हुए लोग हैं। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको गिंगरान गांव का ये गांव भ्रमण, और गांव के लोगों से जन संपर्क करके कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूँगा आपको गांव भ्रमण की वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री राम।